अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो में हम आपको एक इंतहाई जबरदस्त प्रोजेक्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। वो है फ्लाइंग एयरक्राफ्ट कैरियर। लेकिन वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, आपने जंगी बहरी बेड़े से मुतालिक तो सुना ही होगा और काफी कुछ जानते भी होंगे, लेकिन क्या कभी आपने फ्लाइंग एयरक्राफ्ट कैरियर के हवाले से सुना या देखा? यकीनन आपने ये एवेंजर्स और दीगर साई-फाई मूवीज के अंदर तो ये सब कुछ देखा होगा, लेकिन क्या ये असल में भी वजूद रखता है, इसके बारे में आपने नहीं सोचा होगा। और आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं फ्लाइंग एयरक्राफ्ट के बारे में कुछ ऐसे तजर्बात के हवाले से जो शायद इससे पहले आप नहीं जानते होंगे। लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि इन कॉन्सेप्ट पर इससे कई साल पहले काम हो चुका है। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर पानी पर तैरने वाली एक पूरी एयरबेस होती है जो कि 30 से 40 जंगी तैयारों को कैरी करने की सलाहियत रखती है। नाज़रीन, डिफेंस के शोबे में इस तरह का एक कॉन्सेप्ट काफी साल पहले आया था कि क्यों न जिस तरह से पानी पर तैरने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर है कि इसी तरह का एयरक्राफ्ट कैरियर फिजा में भी होना चाहिए जो फिजा से तैयारों के टेक ऑफ करने, कैरी करने और लैंड करने की सलाहियत रखता हो। इसी कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए पहली जंग अजीम के दौरान इंग्लैंड ने 23 क्लास एयरशिप प्रोजेक्ट शुरू किया था और 1917 में पहली मर्तबा उस वक्त के सबसे बेहतरीन समझे जाने वाले एयरक्राफ्ट सबविथ कैमल्स को इस एयरशिप से लॉन्च किया गया और ये तजर्बा काफी हद तक कामयाब भी रहा। नाज़रीन, यूके नेवी ने इस तरह की 4 एयरशिप्स बनाई थी। ये एयरशिप एक वक्त में 5 तैयारे कैरी कर सकती थी और इस एयरशिप के ओवरवेट की वजह से इस प्रोग्राम को खत्म कर दिया गया। नाज़रीन, फिर उसके बाद 1931 को अमेरिकन नेवी ने 2 एयरशिप लॉन्च किए। यूएसएस मैकन और यूएसएस मैक्रॉन थे। इन दोनों एयरशिप्स में दिलचस्प बात यह थी कि उनमें रनवे नहीं था, लेकिन ये दोनों एयरशिप 5 लाइट वेट F-1C स्पैरोहॉक फाइटर्स को लॉन्च भी कर सकते थे और उन्हें रिकवर भी कर सकते थे और ये सब कुछ एक हुक सिस्टम से होता था। इन एयरशिप्स का एक बड़ा फायदा ये था कि ये सरफेस एयरशिप की निस्बत 2 गुना ज्यादा तेज थे और एयरक्राफ्ट फिजा में लेकर उड़ सकते थे। लेकिन इन एयरशिप्स के कुछ नुकसानात भी थे, जैसे कि खराब मौसम में इन्हें संभालना इंतहाई मुश्किल टास्क था। नाज़रीन, यूएस नेवी के बनाए गए ये दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर हादसों का शिकार हो गए। यूएसएस मैक्रॉन 4 अप्रैल 1933 में न्यू जर्सी के साहिल के नजदीक क्रैश हो गया, जिसमें 73 लोग जान से चले गए और उस हादसे के 2 साल बाद यूएसएस मैकन भी हादसे का शिकार हो गया। नाज़रीन, इसी तरह सोवियत यूनियन ने भी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया था, लेकिन यूके और यूएसए के एयरक्राफ्ट कैरियर से ये काफी मुख्तलिफ था। 1930 में सोवियत यूनियन ने ज़विनो प्रोजेक्ट शुरू किया। ये एक TB-1 या TB-3 हैवी बॉम्बर पर मुश्तमिल था जो कि 2 या 5 फाइटर एयरक्राफ्ट कैरी कर सकता था। ये हैवी बॉम्बर फ्लाइंग के दौरान इन फाइटर्स को लॉन्च भी करने की सलाहियत रखता था और रिकवर करने की भी। और ये फाइटर जेट फ्यूल खत्म होने पर इस बॉम्बर एयरक्राफ्ट से रीफ्यूल भी होते थे। सोवियत यूनियन का ये प्रोजेक्ट काफी हद तक कामयाब रहा और उसके बाद जर्मन और सोवियत यूनियन वार में इस फ्लाइंग एयरक्राफ्ट कैरियर ने काफी अच्छे रिजल्ट्स भी दिए थे। लेकिन वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी चेंज होती गई और ये तरीकाकार काफी पुराना हो गया। नाज़रीन, 1942 में सोवियत यूनियन ने ज़विनो मिशन को खत्म कर दिया। नाज़रीन, उसके बाद 1950 के ईरा में अमेरिकन एयरफोर्स ने फाइकॉन प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसके लिए B-36 बॉम्बर एयरक्राफ्ट को इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया। इस बॉम्बर को मॉडिफाई करके कि ये एक F-48 फाइटर को कैरी कर सके और रिकॉनेसेंस मिशन सरंजाम दे सके। नाज़रीन, इसी तरह फाइकॉन प्रोजेक्ट पर टिप टॉप प्रोजेक्ट भी शुरू किया जा चुका है जो B-29 हैवी बॉम्बर पर मुश्तमिल था। ये बॉम्बर एयरक्राफ्ट 2 F-84 एयरक्राफ्ट को अपने विंग्स के साथ टो करके ले जा सकता था, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर यह प्रोजेक्ट भी बंद कर दिया गया। नाज़रीन, 1960 के ईरा में अमेरिका ने एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर डिजाइन स्टडी किया जो कि लॉकहेड 1201 CL प्रोजेक्ट था। नाज़रीन, प्रोजेक्ट स्टडी के मुताबिक CL 1201 एक न्यूक्लियर पावर्ड फ्लाइंग एयरक्राफ्ट कैरियर होना था जिसका साइज 341 मीटर, वेट 12.5 मिलियन पाउंड्स
क्रू मेंबर की तादाद 845 और ये फ्लाइंग एयरक्राफ्ट कैरियर 22 एयरक्राफ्ट कैरियर को कैरी करके 40 दिन तक फिजा में उड़ सकता था। प्रोजेक्ट के एतबार से ये एक मुकम्मल फ्लाइंग एयरक्राफ्ट कैरियर था जो अपने साथ 22 फाइटर तैयारे ले जाने की सलाहियत रखता था। लेकिन नाजरीन, ये डिजाइन अभी तक डिजाइन ही है और अभी तक ये प्रोजेक्ट पेपर वर्क से आगे नहीं बढ़ सका, क्योंकि इस तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना तो मुमकिन है लेकिन ये फायदा देने की बजाय नुकसान ज्यादा देंगे। उसकी वजह यह है कि इस तरह के फ्लाइंग एयरक्राफ्ट कैरियर दुश्मन के लिए एक आसान टारगेट होते हैं। इन्हें फिजा से तो खतरा होता ही है, इन्हें जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइलों से भी खतरा होता है। इन खतरात को काउंटर करने के लिए फ्लाइंग एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर दिफा का निजाम तो मौजूद होगा, लेकिन खतरा बहरहाल मौजूद होता है। और एक और बात कि इस तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर पर हद से ज्यादा अखराजात आते हैं, जो कि अमेरिका जैसी सुपर पावर के बस की बात भी नहीं है, खास तौर पर तब कि जब ये आपको बहुत ज्यादा फायदा ना दे रहा हो। नाज़रीन, इस तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर की मिसाल इस तरह से दी जा सकती है कि जैसे आप अपनी पूरी एयरबेस को जमीन से उठाकर फिजा में ले जाकर बुलंद कर देते हैं और दुश्मन को दावत देते हैं कि लो भाई, हम तैयार हैं, हमला करके तबाह कर दो। नाज़रीन, उसके बाद 70s के ईरा में बोइंग कंपनी ने एक कॉन्सेप्ट पर काम किया, जिसके तहत बोइंग 747 कार्गो तैयारे को इस तरह मॉडिफाई किया जाना था कि ये 10 माइक्रो फाइटर कैरी कर सके। माइक्रो फाइटर भी बोइंग कंपनी का एक कॉन्सेप्ट था, जो कि इस तरह के छोटे तैयारे थे जो 747 में इतनी बड़ी तादाद में समा सके। कॉन्सेप्ट स्टडी के मुताबिक बोइंग 747 इन माइक्रो फाइटर्स को लॉन्च बे के जरिए लॉन्च, रिकवर बे के जरिए रिकवर और इनकी रिफ्यूलिंग भी कर सकता था। लेकिन यूएस एयरफोर्स ने बोइंग कंपनी के 60 पेजेस पर मुश्तमिल इस प्रपोजल को कभी कबूल नहीं किया। दोस्तों, जिन फ्लाइंग एयरक्राफ्ट कैरियर के हवाले से मैंने जिक्र किया है, वो तो अपना मुस्तकबिल न बना सके, लेकिन इस आइडिया पर या इस कॉन्सेप्ट पर ड्रोन्स को इस्तेमाल किया जा सकता है और इसका कामयाब तजर्बा भी हो चुका है। X-61 ग्रेमलिन यूएसए का अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, जिसे मॉडिफाइड C-130 कार्गो एयरक्राफ्ट से कामयाबी से लॉन्च और रिकवर भी किया जा चुका है। नाज़रीन, ये एक इंतहाई जबरदस्त किस्म का आइडिया है जिसमें खर्चा कम और नुकसान के चांसेस बहुत कम है और इसमें फायदे काफी ज्यादा हैं। ताहम इस प्रोजेक्ट पर अभी भी बहुत सारा काम करना बाकी है। दोस्तों, ये बात क्लियर है कि अभी तक दुनिया के जदीद तरीन ड्रोन्स में से किसी ने भी फाइटर एयरक्राफ्ट की जगह नहीं ली, इसलिए C-130 वाले इस प्रोजेक्ट को दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर से कंपेयर नहीं किया जा सकता। हाँ, अलबत्ता इसके अपनी नोयत के अलग किस्म के फायदे जरूर हो सकते हैं। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप भी कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट में बताइए कि क्या इस तरह का फ्लाइंग एयरक्राफ्ट कैरियर आपके ख्याल में सूदमंद हो सकता है या कि नहीं। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।